जी, अगर आप नेगेटिव इमोशन से, नेगेटिव थॉट से बचना चाहते हैं तो ये 4 काम आपने कभी भी नहीं करने, क्योंकि ये 4 काम आपके नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव इमोशंस को ट्रिगर कर देते हैं। ये 4 काम ऐसे 4 बटन हैं जो आपके नेगेटिव इमोशंस को ऑन कर देते हैं। तो ये 4 काम आपने कभी भी नहीं करने। तो सबसे पहला काम जो आपने नहीं करना, जिसको आपने अवॉइड करना है, जो आपकी ज़िंदगी में अगर है तो वो नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स को ट्रिगर कर सकता है, वो है कि जब भी आप कोई काम करते हैं, आपको नहीं होता, तो आप जस्टिफिकेशंस देते हैं। जब भी आप किसी काम को करने के लिए जस्टिफिकेशन देते हैं, आप ये बताने की कोशिश करते हैं कि मैंने तो कोशिश की लेकिन नहीं हुआ, मैंने तो इस तरह से करने की कोशिश की, मैंने अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश की, मैंने तुम्हारा साथ दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। जस्टिफिकेशंस आपके नेगेटिव थॉट पैटर्न को एक्टिव करती हैं। तो आपने कभी भी जस्टिफिकेशंस नहीं देनी। जस्टिफिकेशन के माइंडसेट से अपने आप को बचाना है, क्योंकि जस्टिफिकेशन का जो लेंस है वो आपको नेगेटिव करता है। दूसरा काम जो आपने नहीं करना, जिसको अवॉइड करना है, वो ये है कि आपने दूसरों की ओपिनियन को अपने ऊपर हैवी नहीं करना। बहुत से लोग दूसरे क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगी सोच को अपने दिमाग पे इतना हैवी कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स का शिकार होते हैं और उनकी जो सोचें हैं वो मनफी होना शुरू हो जाती हैं। तो दूसरा काम जो आपने नहीं करना वो ये है कि दूसरों की ओपिनियन को अपने ऊपर हैवी नहीं करना। दूसरे आपके बारे में क्या राय देते हैं ये अहम नहीं है, ये अहम है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के जिम्मेदार, आपकी ज़िंदगी की जितनी भी तरक्की है, आपकी ज़िंदगी की जितनी भी चीज़ें हैं, उनके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप खुद हैं, दूसरे नहीं हैं। तो जब हम दूसरों की राय को वैल्यू देते हैं और इतनी वैल्यू देते हैं कि हर वक्त दूसरों की राय हमारे दिमाग में घूमती रहती है कि रिश्तेदार क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, अगर मैंने ये एक्शन ले लिया और वो काम ना हुआ तो लोग क्या सोचेंगे। तो क्या सोचेंगे की जो सोच है वो आपको नेगेटिव करती है। तीसरा काम जो आपने नहीं करना, जिसको आपने अवॉइड करना है, वो है बहाने बनाना, एक्सक्यूजेस पेश करना। जो हम जब कोई काम नहीं होता तो हम बहाने बनाते हैं कि कोई ना कोई बहाना बना के अपने आप को उस मामले से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। बहाना बनाने का अमल आपको नेगेटिव करता है, बहाना बनाने का अमल आपको रोक देता है, जिसकी वजह से आपका जो सोचों का जाविया है वो मनफी हो जाता है और आप मनफी सोचों के भंवर में फंस जाते हैं। तो अगर उससे निकलना चाहते हैं तो आपने बहाने बनाना छोड़ देना है। बहुत से लोग हैं जिनके पास बहानों की पूरी लिस्ट होती है। जब कोई काम नहीं होता तो वो अपने बहानों की लिस्ट उठाते हैं और बताना शुरू कर देते हैं कि ये था, ये था, ये था, इस वजह से मैं ये काम नहीं कर सका, या इस वजह से ये काम मुझसे नहीं हो सका, या इस वजह से मेरी ये चीज़ ठीक नहीं हो सकी। तो उनके पास बहानों की लिस्ट होती है। तो तीसरा काम जो हमें नेगेटिव करता है, हमें मनफी करता है, वो ये है कि हमने बहानों की लिस्ट से अपने आप को बचाना है, बहानों से दूर रहना है। और चौथा और आखिरी काम जिसको हमने हरगिज़ नहीं करना, वो ये कि हमने ये कभी भी नहीं सोचना कि हमारी चीज़ों की, हमारे हालात की, हमारे ज़िंदगी में होने वाले जो वाक़यात हैं उनके ज़िम्मेदार दूसरे लोग हैं। क्योंकि जब हम दूसरों पे ज़िम्मेदारी डालते हैं तो हम इस सूरत में भी अपने आप को नेगेटिव कर रहे होते हैं। हम अपने आप को इस मनफी माइंडसेट से, इस मनफी ज़ाविया नज़र से अपने आप को निकाल लेते हैं और दूसरे पे डाल देते हैं कि ये इसकी वजह से हुआ था, वो ज़िम्मेदार था। तो जब तक आप अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी, अपने हालात की ज़िम्मेदारी, अपने रिश्तों की ज़िम्मेदारी जब तक आप खुद नहीं उठाएंगे, दूसरा कोई भी नहीं उठाएगा। तो ये चौथा काम है जो हमें मनफी रुझान की तरफ लेके जाता है, हमारे थॉट पैटर्न को मनफी कर देता है। तो ये 4 काम अगर आप अपनी ज़िंदगी में से निकाल देते हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में इस तरह के वाक़यात आते हैं और आप इनको अवॉइड करते हैं, तो यकीनन आप अपनी मनफी सोचों से बहुत जल्द जान छुड़ा सकते हैं।